लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में बाढ़ संकट को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित। सड़क मार्ग से गंगा घाटों का किया निरीक्षण। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दी जनगणना बहिष्कार की धमकी। सूबे में बीजेपी के एमएलए एमपी बांटेंगे नरेंद्र मोदी के फोटो वाला झोला। उद्योग मंत्री शाहनवाज ने कहा, यूपी चुनाव में बिहार के किसी भी दल से समझौता नहीं। अब बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन उतरे जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में। पटना से सटे हाजीपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष के काफिले पर अपराधियों ने किया हमला। बहन के घर से लौट रहे मजदूर को बदमाशों ने पीट कर मार डाला। और 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश की दी है चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में बाढ़ संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। उन्होंने आज सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान नदियों के बढ़ते जलस्तर की अधिकारियों से जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा, बाढ़ पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि पटना समेत उत्तर बिहार में 1 दर्जन से अधिक नदियां लाल निशान को पार कर गई है। गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। पटना के विभिन्न गंगा घाटों का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने बांस घाट से लेकर कंगन घाट तक का जायजा लिया। दरअसल पटना में गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा से अशोक राजपथ होते हुए पटना सिटी पहुंचे। उन्होंने दीघा घाट, गांधी घाट, एनआईटी, कंगन घाट आदि का निरीक्षण किया। पटना सिटी के कंगन घाट पर तो वे काफी देर तक रुके। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बाढ़ का पानी कंगन घाट के संपर्क पथ पर चढ़ गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है तथा तटीय इलाकों के लोग दहशत में हैं। जातीय जनगणना को लेकर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला ही नहीं होता, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे? पिछले सप्ताह भी उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भी कहा था कि जातीय जनगणना जरूरी है, तभी सभी गरीब गुरबों का विकास हो पाएगा। बीजेपी अब बिहार में गरीबों को झोला बांटकर बताएगी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने उनके कल्याण के लिए काम किया है। झोले के जरिए बिहार के लोगों तक केंद्र की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। झोला बांटने का काम 14 अगस्त से शुरू होगा। पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत 21 अगस्त तक पार्टी के एमएलए, एमएलसी और एमपी पूरे बिहार में 50 लाख झोले बांटेंगे। दरअसल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना केंद्र सरकार चला रही है। अब पार्टी की ओर से लोगों को झोला बांटकर यह बताया जाएगा कि उनके घरों तक जो अनाज पहुंच रहा है वह असल में नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावे के साथ कहा कि यूपी में फिर से बीजेपी अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम बिहार में 53 थे, अभी 74 पर पहुंच गए हैं। बंगाल गए तो 77 हो गए। यूपी में भी पहले से ही सीटें बढ़ेंगी। बीजेपी को कोई घटा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हम बढ़ती हुई पार्टी है, हमारा रुख कोई मोड़ नहीं सकता। आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे। आज देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। यूपी चुनाव में फिलहाल बिहार के किसी भी दल से समझौता नहीं है। जेडीयू से हमारा समझौता बिहार में है। बिहार में हमारी मजबूत सरकार है। यह पूरे 5 साल चलेगी। बीजेपी मंत्री नीरज कुमार बबलू के बाद अब मंत्री नितिन नवीन ने कहा, जातिगत जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। इससे किसी खास जाति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भला होगा। जनसंख्या की समस्या ग्लोबल स्तर पर है।
पहले इसके नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, उसके बाद ही जाति आधारित जनगणना की बात करना जायज होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सहयोग कार्यक्रम के दौरान मंत्री नीरज कुमार बबलू ने 2 टूक कहा था कि मुख्यमंत्री को जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम करना चाहिए। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि कानून नहीं बल्कि महिलाओं को जागरूक करने से जनसंख्या दर में कमी आएगी। बिहार में आज भी क्राइम का बोलबाला रहा। पटना में किसान तो हाजीपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के सलेमपुर थाना क्षेत्र के सम्मतपुर गांव में घटना को अंजाम दिया गया। मृतक किसान की पहचान भूषण सिंह के रूप में की गई है। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। घटना में मृतक के भाई और भतीजे भी जख्मी हुए हैं। दूसरी ओर हाजीपुर में अपराधियों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मेदिनीमल कटरा निवासी 30 वर्षीय सुमन शेखर के रूप में की गई है। वह घर में अकेले थे तथा 1 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट रहने की वजह से मायके गई हुई थी। इंजीनियर को 2 साल का एक बेटा भी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने आज दिन दहाड़े नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष के काफिले पर हमला कर दिया। गोलीबारी की घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। पैक्स अध्यक्ष का वाहन भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी में आज पैक्स चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। इसमें मणिभूषण शर्मा विजयी हुए। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालते हुए घर जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर अपराधियों ने हमला कर दिया। इसमें मणिभूषण शर्मा, आनंद भूषण शर्मा और सुनील शर्मा जख्मी हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में ही आज हत्या की भी वारदात हुई है। बहन के घर से मजदूर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। उसे पीट कर मार डाला। हत्या की यह घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के पुनरवारा में हुई है। मृतक की पहचान पकड़ी इलाके के सिकंदर सहनी के रूप में की गई है। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती की गई है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के अनुसार आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिकंदर सहनी बीती रात अपनी बहन के घर मधुबन बेसी से आ रहा था। पुनरवारा के निकट ताड़ी की दुकान पर उसका किसी से विवाद हो गया। इसके बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बिहार में मानसून के 14 अगस्त तक सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कहीं भारी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में 14 अगस्त तक वाइड स्प्रे रेनफॉल की संभावना जताई है। इसमें कहीं तेज हवाएं तो कहीं तेज बारिश होती है। ऐसे माहौल में मौसम विभाग ने बारिश के दौरान लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा अमृतसर, कुरुक्षेत्र, मेरठ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तक गुजर रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से होते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई वाले क्षेत्र तक एक साइक्लोन सर्कल का क्षेत्र बना हुआ है। इसी की वजह से नमी भी बंगाल की खाड़ी से बिहार में प्रवेश कर रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।